एंड टुडे और टॉपिक इज हिस्टोलॉजी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने जो है ना वो हिस्टोलॉजी ऑफ यूरिटर, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, जस्टिकुलर ऑपरेटर्स, ये सब कुछ वहाँ पे देखा है। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो यू कैन चेक इट आउट। और अब जो है वो हम करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अगर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास एक्सपैंड हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास क्या होगा, इसकी भी हमारे पास जो है ना वो जिस तरह ट्यूब में हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इसमें भी हमारे पास प्रेजेंट होंगी। जस्ट लाइक हमारे पास म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड एडवेंटिशिया। ठीक हो गया। अब हम बात करें हमारे पास म्यूकोजा की, तो हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमारे पास प्रेजेंट होगी। हमें पहले पता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही हमारे पास तकरीबन हर जगह प्रेजेंट होनी है, जहाँ पे भी हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का ख्याल आएगा। ठीक है, हमारे पास ये, लेकिन हमारे पास जो इसमें यूरिटर से इसमें हमारे पास क्या फ़र्क होगा कि हमारे पास थोड़ी थिक होगी यूरिटर से। बेसल सेल्स में हमारे पास बाइडल सेल्स प्रेजेंट होंगे, पॉलीगोनल, इंटरमीडिएट, और हमारे पास जो है वो सब सुपरफिशियली हमारे पास लार्ज डोम सेल प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर हमारे पास जो है वो टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं, ताकि ये हमारे पास क्या करें, मेनटेन कर सके हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ द एपिथेलियम। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास अम्ब्रेला सेल्स की अगर हम बात करें तो सिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होगा, और हमारे पास राउंड न्यूक्लिया जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होंगे, और 2 न्यूक्लिया हमारे पास प्रेजेंट होते हैं विद इन अ सेल। तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो है वो क्या है, हमारे पास बाय न्यूक्लिएट है। ठीक है, यानी 2 न्यूक्लियस हमारे पास इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेयर हमने बात की कि हमारे पास थिक होती है, यानी अगर हमारे पास जो है वो 7 to 8 लेयर्स हमारे पास जो है ना वो होती है, अगर हमारे पास जो है वो ब्लैडर एम्प्टी हो। लेकिन जब हमारे पास ब्लैडर फिल हो जाता है तो हमारे पास लेयर डिस्टेंड कर जाती है और सिर्फ 2 to 3 लेयर्स रह जाएंगी। उसके नीचे हमारे पास लैमिना प्रोप्रिया प्रेजेंट होगा, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, इसमें इलास्टिक फाइबर्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगे और लिम्फेटिक्स होगी। और हम कहते हैं हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी हमारे पास जो है वो इसमें प्रेजेंट हो सकता है। हमने पहले यहाँ पे बात पीछे जब हमने जीआईटी की हिस्टोलॉजी की थी उसमें भी हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो कि लैमिना प्रोप्रिया के अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, वो हमारे पास शॉर्ट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स वगैरह होगी, वो हमारे पास इसमें प्रेजेंट होती हैं, जबकि मेन आर्टरीज और वेन्स जो है वो हमारे पास एडवेंटिशिया में प्रेजेंट होती हैं। सो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको से जो है ना वो एक दफ़ा यानी का बता देती हूँ। फिर हम इसमें अगेन हमारे पास में सब म्यूकोजा नहीं है, जस्ट लाइक यूरिटर। इसके हमारे पास जो है वो मस्कुलरिस होगा। मसल की जो लेयर होती है उसको हम डेट्रूजर मसल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्मूथ मसल होता है, जो कि हमारे पास ठीक है हमारे पास स्मूथ मसल होगा। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा, लेकिन हम कहते हैं इसमें इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर हमारे पास प्रेजेंट होगी। हम कहते हैं मिडल सर्कुलर लेयर होती है वो अराउंड हमारे पास, जैसे लाइक ये हमारे पास जो है वो ब्लैडर है, तो यहाँ ब्लैडर की नेक के अराउंड जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, प्रोमिनेंट हो जाता है मिडल सर्कुलर लेयर, और वहाँ पर इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर बनाता है। फिर हमारे पास अगर एडवेंटिशिया या सिरोजा की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो है वो जहाँ पर हमारे पास पेरिटोनियम से हमारे पास ब्लैडर कवर होगा, वहाँ पर हम इसको सिरोजा कहेंगे। जैसे हमारे पास सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर जो होता है वो हमारे पास कवर होता है बाय द पेरिटोनियम, तो वहाँ पर इसको हम कहते हैं कि वहाँ पर ये सिरोजा है। बाकी हमारे पास जो जगह होती है वहाँ पर हमारे पास जो लेयर होती है उसको हम एडवेंटिशिया कहेंगे। ठीक है, हमने बात कर ली कि हमारे पास सिरोजा सुपीरियर सरफेस में होगा, बाकी हमारे पास एडवेंटिशिया होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ पर हमारे पास मेन आर्टरीज और वेन्स जो है वो प्रेजेंट होंगी। सबम्यूकोजा में वैसे हमारे पास जो है वो नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन जब ब्लैडर हाईली डिस्टेंडेड होता है तो हम कहते हैं हमारे पास सबम्यूकोजा जो है वो हमें नजर आएगी बिटवीन द म्यूकोजा एंड द मस्कुलरिस। ठीक है, अब हम जो है ना इसके हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो ल्यूमिन होगा हमारे पास ब्लैडर का। यहाँ पे हमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम दिख रही है जो काफ़ी लेयर्स थिक है, और यही हमने ट्रांजिशनल एपिथेलियम को दिख लिया है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये हमारे पास छोटे छोटे लोकोइडल सेल्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो देखो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉलीगोनल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जबकि ये हमारे पास लार्ज जो है वो हमारे पास डोम शेल सेल्स, अम्ब्रेला सेल्स हमारे पास जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नीचे हमारे पास इसके लैमिना प्रोप्रिया है, उसके दरमियान में हमारे पास ये जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बाद यहाँ पर लैमिना प्रोप्रिया हमें नजर आ रहा है। ठीक है, फिर हम कहते हैं इसके बाद अगर हम मसल के लिए देखें तो हमें देखो अच्छी खासी यहाँ पर मस्कुलर लेयर हमें बहुत थिक नजर आएगी। अच्छा खासा पता लगेगा कि मसल है जो हमारे पास को डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम द यूरिटर। और ये देखो ये हमारे पास अच्छी खासी इतनी भरी सारी प्रॉपर मसल की लेयर में नजर आने वाली है। फिर नीचे हमारे पास एडवेंटिशिया होगा, जिसमें हमारे पास एडिपोस टिश्यू वगैरह प्रेजेंट होंगे, और ब्लड वेसल्स हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है, यहाँ पे उसको हमने जूम इन भी कर लिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम हिस्टोलॉजी ऑफ द यूरिथ्रा जो है वो हम देखेंगे।